तुम में बिद्दतों का होना, ठोकरों का होना लाजमी है, जरूरी है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके 22 ठोकर लगी। उसके गले में क्या किया जाए? चक्की का पाट, बड़ा वजनी होता है, गले में डालकर उसे समुद्र की तह में, गहरे पानी में, ताकि उतने ना आवे। आप अंदाजा लगाएं कि जो शख्स ठोकर का बाइस बनता है, कलाम उसके बारे में क्या हमें सिखाता है कि उस शख्स की जो सजा है इस कदर संगीन है कि उसे फिर गहरे पानी में फेंका जाए। यानी उसके चेन्स लगाकर, उसे उसके हाथ पांव बांधकर, उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे पानी में फेंक दिया जाए, क्योंकि वो ठोकर का बाइस बना है। यह मामूली बात नहीं है कि आप दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं। कई तो परवाह नहीं ना करते कि असी की करते फिरते या तो इसका नतीजा की निकलना है, उनको परवाह ही नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि अगर आप ठोकर का बाइस बन रहे हैं तो उसकी सजा बहुत संगीन है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है कि आप खबरदार हो। और मैंने देखा है कि जो लोग खुद बरगश्ता हो जाते हैं फिर दूसरों में खराब कर देने जाके दूसरों को भी खराब करते हैं, दूसरों की भी तबाही का बाइस बनते हैं। तो इसलिए खबरदार रहने की जरूरत है। ईमान क्या है? यीशु मसीह हमारा निजात दिंदा, ये हमारा ईमान है। हालेलुया। यीशु ने हमारा कफारा दिया, ये हमारा ईमान है। यीशु मसीह मरकज है हमारी निजात का, मुकद्दसीन के लिए, सेंट्स के लिए, रसूलों के लिए, मुकद्दस हस्तियों के लिए, जो तमाम नए अहदनामा में जिनका जिक्र है, पुराने अहदनामा में जिनका जिक्र है, हम उनका हमेशा एहतराम करें और इस बात को कभी ना भूलें कि हमें उनकी इज्जत हमेशा करते रहना है। लेकिन निजात सिर्फ यीशु के वसीले हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि बहुत सारी बिदात हैं, कल्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, जो यीशु मसीह से इधर उधर हमें लेकर जाने की कोशिश करती हैं। मैं पिछले दिनों यूटा में था, सॉल्ट लेक सिटी, जो मॉर्मनिज्म का हेडक्वार्टर है, और मैं वहां पर बात कर रहा था कि ये दुनिया की तारीख तरीन जगह है जहां पर यीशु मसीह जो मरकज है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है और लोगों पर ईमान की बात की जाती है। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारी बिद्दात हैं जिनका जिक्र हो सकता है, लेकिन मैं आपको उस पॉइंट की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो हमारे ईमान का मरकज है, और वो यीशु है। पहली बात ईमान है जो आज हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह हमारा ईमान है, यीशु मसीह हमारा कफारा है, और यीशु मसीह हमें दोबारा लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और हम मुंतज़िर हैं, हम मुश्ताक हैं। और आपका ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतनी मालूमात होनी चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे आप फौरन उसे जवाब दें। ये नहीं कि आपसे किसी ने पूछा है और आप कहें जी अगले संडे पास्टर साहब को जाके पूछांगे तो फिर तुहानू आके दसांगे। ऐसे क्यों है? क्योंकि आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते। और दूसरी बात,